YouTube channel, The Physics विज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, हमने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सीरीज की लास्ट 2 वीडियोस में डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स कवर करे थे। आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपना थर्ड टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसको आप मैथ्स में डिटेल में कवर करते हो, लेकिन यहाँ पे हम उतना ही इंटीग्रेशन का पार्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन में फिजिक्स में यूज होता है। जब हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टडी करा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसकी जो स्लोप होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके। तो हमारे पास स्लोप क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। सिमिलरली हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन हमारे पास होती है एरिया अंडर द कर्व। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ब्लू लाइन जो ब्लू कर्व है वो क्या है हमारे पास गिवन फंक्शन। तो ये हमारे पास जो हम एरिया होएगा इस कर्व के अंडर उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन का साइन ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है और लिमिट्स ली है यहाँ तक कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमें एरिया फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला येलो शेडेड एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, x0 to xa। तो यहाँ पे सिमिलरली हमने लिमिट्स पुट करी, उसको फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व। अभी हम समझते हैं कि ऐसे होता क्यों है। पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। इन जनरल इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है, टू यूनाइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में हमने एक फंक्शन लिया है yx, उसके अंडर एरिया है जो हमने उसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। ईच जो स्ट्रिप है यहाँ पे उसकी विड्थ है डेल्टा एक्स, लेकिन जो उसकी हाइट होएगी, जो लेंथ होएगी ईच स्ट्रिप की, वो क्या करेगी, वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, विद एक्स वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो इन कोई भी n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हो सकती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। हमने वहां से 3 उठाई यहाँ पे, इसकी विड्थ तीनों की क्या होएगी, सेम डेल्टा एक्स, लेकिन लेंथ क्या करेगी, वेरी करेगी। मान लो ये फर्स्ट वाली स्ट्रिप की जो लेंथ है वो y1 है, इसकी लेंथ होएगी y2 और इसकी हम मान लेते हैं कि लेंथ है y3। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया हमारे पास, y1 इंटू डेल्टा एक्स, सेकेंड का y2 इंटू डेल्टा एक्स और थर्ड का y3 इंटू डेल्टा एक्स। तो ऐसी ही n स्ट्रिप्स को जब हम उठा के इकट्ठा कर देंगे, यूनाइट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा उस पर्टिकुलर कर्व के अंडर जो भी एरिया होएगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया दैट इज y1 डेल्टा एक्स, सेकेंड का एंड सो ऑन, जिसे हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन yi डेल्टा x, और i हमारा कैसे वेरी करेगा 1 to n तक, जितनी भी हमारी स्ट्रिप्स होंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरर है, वो कैसे, पहले उसे समझते हैं। वो एरर क्या है हमारे पास, जो हमने ऊपर स्ट्रिप्स कंसीडर करी थी इस तरह की, उनकी हमने जो विड्थ ली थी वो फाइनाइट विड्थ थी। जो हमारी कर्व थी वो कुछ इस टाइप की थी। तो यहाँ पे देखो, जब हम रेक्टेंगुलर एरिया कंसीडर कर रहे थे, जो हमने वहाँ पे yi क्रॉस डेल्टा एक्स लिया था, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे ये वाला एरिया भी आ गया था, फाइन, और ये वाला आया नहीं था। तो यहाँ पे क्या थे, तो यहाँ पे क्या है, जब हम समेशन करते हैं डेल्टा एक्स फाइनाइट विड्थ लेते हैं तो हमारे पास एरर आता है कि कुछ एरिया हमारे पास मिस हो रहा है और कुछ एरिया क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। जैसे कि ये वाला लेफ्ट साइड वाला और जो राइट साइड वाला है ये वाला मिस हो रहा है। सिमिलरली सभी स्ट्रिप्स में ऐसा होएगा। तो इस एरर को हम कैसे रिमूव करते हैं, जो हमारा डेल्टा एक्स है उसको हम इनफाइनाइटली स्मॉल कंसीडर करते हैं, मीन्स डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0।
तो उस केस में क्या है, हम स्ट्रिप्स की विड्थ को बहुत ही कम कर देते हैं, डेल्टा एक्स जो है हमारा वो डी एक्स में चेंज होएगा, और जो हमारी फिर समेशन है वो किस में, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ऊपर जो टोटल एरिया था समेशन में आया था आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई आई डेल्टा एक्स। तो जब हमारे पास जो लिमिट है वो डेल्टा एक्स अप्रोच करेगी 0 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा एरिया का वो समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होएगा, पहले तो जो हमारा डेल्टा एक्स था वो क्या हो जाएगा, डी एक्स में चेंज हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि हम जो स्टेप्स हैं अपनी वो इनफाइनाइटली स्मॉल विड्थ की ले रहे हैं, तो जो हमारा फंक्शन है थ्रू आउट द कर्व हम उसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, दैट इज y। तो यहाँ पे जो हम y1, y2, y3 कंसीडर कर रहे थे ईच स्ट्रिप की लेंथ, अब इस केस में ऐसा नहीं होएगा, जो हमारा फंक्शन है वो थ्रू आउट हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एरिया क्या आ गया, अंडर द कर्व, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। क्योंकि अब हमने इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लिया है, तो आगे हम देखते हैं कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है। वैसे तो फिजिक्स में इंटीग्रेशन के नंबर ऑफ यूजेस हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए 2-3 एग्जांपल्स ली हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। लेकिन क्या हो जब हमें x कैलकुलेट करना हो लेकिन वेलोसिटी गिवन हो, यहाँ पे देखो अगर हमें x गिवन हो तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, कैसे, उसका डेरिवेटिव लेके। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी गिवन हो और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव हो वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। तो उसका यूज हम देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे v हमारे पास क्या है, dx ओवर dt। दिस इम्प्लाइज हमारे पास dx क्या आ गया, dt क्या होएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा और टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो v dt आ गया। हमने निकालना क्या है, x। जो x होएगा वो हमारे पास क्या होएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, मीन्स स्मॉल dx होंगे उनको हमने इंटीग्रेट करना है, मीन्स यूनाइट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी गिवन हो तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का टाइम के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, v इज इक्वल्स टू 10 + 2t + 3t²। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करके t के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। ये मैं यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि अभी आपको इंटीग्रेशन सीखना है। आगे जैसे वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, तो आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है, मान लो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये बॉक्स था, a पोजीशन पे था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a। हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी F, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, और एट एनी टाइम dt हमारा जो बॉक्स है वो dx डिस्टेंस मूव करा और यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमारे पास वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करी तो हमारा स्मॉल वर्क डन क्या होएगा, F dx। क्योंकि हम थ्रू आउट जो बॉक्स का मोशन होएगा हम फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं और बॉक्स की हमने यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करी dx, तो यहाँ पे वर्क क्या हुआ हमारे पास, F इंटू dx। तो अब हमने वर्क, टोटल वर्क डन फाइंड करना है कि बॉक्स को हमने A टू B तक मूव करवाना है, मीन्स कितना डिस्टेंस, x इज इक्वल्स टू A टू x इज इक्वल्स टू V तक हमने बॉक्स को मूव करवाना है। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे मीन, और फिर हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ गया, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx। और x की क्या लिमिट्स हैं, x इज इक्वल्स टू A टू x इज इक्वल्स टू B तक बॉक्स को मूव करवाने में कितना वर्क करा, तो वो कहाँ से आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे और हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्मूला से।
तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम इंटीग्रेशन में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल में क्या होएगा, हमारे पास कोई वेरिएबल लीनियर फंक्शन होएगा जिसकी कोई कांस्टेंट पावर होएगी, उसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो क्या होएगा, जो पावर होएगी वो बाय 1 इंक्रीज हो जाएगी और जो फिर बढ़ी हुई पावर होएगी वहाँ पे उससे हम फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो x⁻n फंक्शन है हमारे पास, उसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, पावर 1 से इंक्रीज कर गई और जो फिर हमारे पास रिजल्टेंट पावर आई हमने फंक्शन को उससे डिवाइड कर दिया, मीन्स x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। और यहाँ पे कांस्टेंट है c। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है 2 टाइप्स की होती है, इंटीग्रेशन डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या होएगा, हमें लिमिट्स गिवन होएगी, जैसे हमने ऊपर देखा था इस वाली एग्जांपल में कि हमारा जो लिमिट थी वो क्या थी, x = a टू x = b तक। तो ये हमारा क्या था, डेफिनिट इंटीग्रल की एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमें कोई लिमिट नहीं गिवन थी, हमने v से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी x, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास कोई आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स नहीं गिवन तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है c। तो यहाँ पे वही वाला ये वाला कांस्टेंट है जिसको यहाँ पे c से रिप्रेजेंट करा है। और दूसरा यहाँ पे n की वैल्यू है वो -1 नहीं होएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में n+1 आ रहा है और जब हम n की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो 1/0 बन जाएगा और 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे हम n -1 नहीं लेंगे। n जब हमारे पास -1 होएगा मीन्स यहाँ पे देखो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला है। When n = -1 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x, और 1/x की हमारे पास क्या इंटीग्रेशन होती है, log x। तो ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो गए हमारे पास। और यहाँ पे log में हमने एब्सोल्यूट फंक्शन लेना है, मीन्स मॉड करके। क्योंकि जो हमारा log होता है वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शंस के लिए डिफाइन होता है। और दूसरी बात यहाँ पे नेचुरल log है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और क्योंकि हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं थी तो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया है। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे हमने डेरिवेटिव देखा था कि डेरिवेटिव ex का हमारे पास क्या होता है, ex ही होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन भी क्या होएगी, हमारे पास ex ही होएगी, ठीक है। और दूसरा a⁻x, जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी थी उसमें क्या था, x⁻n मींस वेरिएबल की कोई भी पावर कांस्टेंट थी और यहाँ पे a कोई कांस्टेंट है उसकी वेरिएबल पावर है। तो इसको हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में लेके इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास a⁻x/log a + c। थर्ड है हमारे पास जब हमारा फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे k हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जो हमारे पास कांस्टेंट होएगा वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा और जो फिर फंक्शन होएगा, जो भी उस पर हमारा फॉर्मूला लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। थर्ड है हमारे पास जब हमारे पास दो से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, उस केस में हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर फंक्शन की इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेशन करेंगे और फिर हम उनको कंबाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे fx + gx फंक्शन है हमारे पास, तो हमने पहले fx की इंटीग्रेशन करी, gx की इंटीग्रेशन करी और यहाँ पे एडिशन था तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन होएगा तो इंटीग्रेशन करके हम यहाँ पे क्या है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो हमने अभी तक फॉर्मूला देखे, पहले हम उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फोर्स = 10 + 0.5x, फाइंड द वर्क डन कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 0 to x = 2 यूनिट्स। मीन्स यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है, हमें वर्क डन फाइंड करना है, किसके कोरस्पॉन्डिंग, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट, इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें वर्क फाइंड करना है।
मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हमें फोर्स गिवन हो तो हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। दूसरी बात, हमें यहाँ पे लिमिट्स गिवन है। लिमिट्स गिवन है तो मीन्स जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम प्लस सी यूज करते हैं वो यहाँ पे यूज नहीं होएगा। तो ये कौन सा इंटीग्रल हो गया हमें जब लिमिट्स गिवन हो, डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी डेफिनेट इंटीग्रल की। दूसरी बात, हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पहले इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 तक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे। हमारा फंक्शन यहाँ पे दो फंक्शंस का सम है, तो इंटीग्रेशन हम दोनों फंक्शन की अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 0 to 2 10 dx प्लस x इज इक्वल्स टू 0 to 2.5x dx। मैंने आपको ऊपर दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो जो हमारे पास दो फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन क्या है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो यूज किया हमने। दूसरा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 10 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, अंदर क्या बचा, x 0 to 2 1 dx प्लस यहाँ पे 0.5 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, x 0 to 2 x dx। यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज होएगा। ऊपर हमने देखा कि हमारे पास जब फंक्शन हो इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और उसी पावर से हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c। लेकिन हमें लिमिट्स गिवन है तो यहाँ पे हम c यूज नहीं करेंगे, देखते हैं ऊपर कैसे। तो 1 है, दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही होएगा, तो यहाँ पे यूज होएगा। और यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम 1 को लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज x की पावर 0। इंटीग्रेशन के बाद पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स पहले 0 थी, अब 0 प्लस 1 क्या होगी, 1, और इसी पावर से डिवाइड करेंगे। और लिमिट्स क्या है, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, फिर 2 प्लस 0.5, x की पावर 1 थी, इंटीग्रेशन के बाद एक इंक्रीज होके 2 और उसी पावर से डिवाइड करेंगे और लिमिट्स। अभी यहाँ पे क्या आएगा, 10, पहले हम हमेशा ये वाली अपर लिमिट पुट करते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ये वाली लोअर लिमिट। फाइन, अपर लिमिट पुट करी मींस x की वैल्यू 2 पुट करी, 2 माइनस x की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 ही आ गया, प्लस 0.5 अपॉन 2, ये वाला 2। अभी x की वैल्यू ये अपर लिमिट 2 पुट करी, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10 इंटू 2 ये वाला, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, 0.25 इंटू यहाँ पे 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 20 प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, 21 जूल। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया, 21 जूल। कैसे फाइंड करा, हमें क्वेश्चन में फोर्स गिवन था और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स गिवन थी, दोनों को हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज करा, इंटीग्रेशन करी, इंटीग्रेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करा और हमारे पास एट लास्ट क्या आ गया, वर्क डन 21 जूल। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज v is equals to 10 plus 2t plus 3t square. Find the displacement of particle from mean position at time t is equals to 1 second if displacement s is equals to 20 meter at time t is equals to
0 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो हमें लिमिट्स नहीं गिवन है, तो ये कौन सा इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट आता है प्लस सी, उसे निकालने के लिए हमें ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन है। इस एग्जांपल के थ्रू हम इस इनिशियल वैल्यू कंडीशन को यूज करना सीखते हैं। तो पहले जो यहाँ पे यूज होएगा उसे देख लेते हैं। हमें पता है हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। लेकिन यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो क्या हो जाएगी, ये इस साइड गया ना, तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वेलोसिटी क्या है हमें गिवन, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 + 2t + 3t²। किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, dt के विद रिस्पेक्ट। ऊपर हमने ध्यान रखना है किसके विद रिस्पेक्ट करी थी, x के विद रिस्पेक्ट, यहाँ पे टाइम के विद रिस्पेक्ट करनी है। तो वैल्यूज पुट करी। अभी ये क्या है, सम है फंक्शंस का, तो इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की इंटीग्रेशन प्लस 2t की इंटीग्रेशन प्लस 3t² की इंटीग्रेशन। अगेन इंटीग्रेशन के बाहर कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, ये यहाँ पे 10, 2 एंड 3, और फॉर्मूला जो ऊपर यूज हुआ था वही, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होएगा हमारे पास, x की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी n+1 + c। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास क्या है, t। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारे पास वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वही वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे dx के विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा x था, यहाँ पे dt के विद रिस्पेक्ट तो वेरिएबल हमारा क्या है, t। तो अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 बाहर आ गया, अंदर 1 बचेगा, तो 1 को हम जैसे ऊपर करा क्या लिख सकते हैं, t⁻0 dt। यहाँ पे ध्यान रहे ऊपर हमारा जो इंटीग्रेशन था dx के विद रिस्पेक्ट था, तो हमने x⁻0 लिखा था, यहाँ पे dt के विद रिस्पेक्ट तो t⁻0, और यहाँ पे 2 बाहर आ गया, t की पावर 1 dt प्लस यहाँ पे 3 बाहर आ गया, t² dt। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, 10 t की पावर 0 थी, तो आफ्टर इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज हुई, 0 + 1 1, और उस पावर से डिवाइड करेंगे, +2। यहाँ पे इंटीग्रेशन में t की पावर 1 थी, तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक पावर इंक्रीज हुई, 1 + 1 2, और 2 से ही डिवाइड कर दिया, +3। यहाँ पे t की पावर 2 थी, 2 + 1 3/3 से डिवाइड करा, और ये वाला इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे c। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट x क्या आ गई हमारे पास, 10t + t² + t³ + c। ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट निकालने के लिए हमें एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या है, दिस वन, कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे ये गिवन है ना s, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स xt। कौन सी, हमें x की वैल्यू जो s है यहाँ पे, x की वैल्यू 0 टाइम पे गिवन है, कितनी है, 20। ठीक है, ये इस कंडीशन का मतलब ये है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है टाइम t = 0 सेकेंड पे, वो 20 मीटर है। ठीक है, इसको यहाँ पे यूज करा, गिवन x टाइम 0 पे क्या है, 20 मीटर। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करी, x हमें 20 गिवन है, t की वैल्यू 0 + 0 + 0 + c। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 20। ऐसे इस कांस्टेंट की वैल्यू यूज फाइंड करते हैं जब हमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन हो। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल xt = 10t + t² + t³ + 20। अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल क्वेश्चन में बोला है हमें फाइंड करने को
कि जो हमें डिस्प्लेसमेंट है टाइम 1 सेकेंड पे फाइंड करनी है। मीन्स हमें फाइनल पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, x की वैल्यू टाइम 1 सेकेंड पे फाइंड करनी है। मीन्स यहाँ पे t की वैल्यू सभी जगह पे 1 पुट करेंगे, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 20, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 20, तो फाइनल हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये हो गया 32 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस एग्जांपल में हमें कैसे हमने फाइंड करा, क्या था हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन थी, उससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। बाद में जो हमारे पास एक्स टी की वैल्यू आई उसमें हमने टी को 1 पुट करके फाइनल आंसर निकालना था। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा, वेलोसिटी को टाइम के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमारे पास ये कंडीशन आई। यहाँ पे हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली इनिशियल वैल्यू कंडीशन यूज करके, जो हमारे पास 20 आई। फिर हमने जो हमारे पास फाइनल एक्स की वैल्यू आई उसमें हमने टी को 1 पुट करके अपनी डिस्प्लेसमेंट निकाली 32 मीटर, जो हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 5th रूल है हमारे पास, जब हमारे पास कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो उस केस में हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसको हम यूवी रूल भी बोलते हैं या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे जो u होएगा वो फर्स्ट फंक्शन होएगा, v होएगा वो सेकंड फंक्शन। ये क्यों, इसको भी मैं आपको अभी बताती हूँ। इंटीग्रेशन पहले देख लेते हैं वो क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया u फर्स्ट फंक्शन v सेकंड फंक्शन, तो इसकी इंटीग्रेशन होएगी, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल फंक्शन, किसकी, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास फंक्शन होएगा उसकी हमने फिर लास्ट में इंटीग्रेशन करनी है x के विद रिस्पेक्ट, वो हमने फिर माइनस करा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कंफ्यूजिंग है फॉर्मूला, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यूवी रूल में जब हमारे पास दो फंक्शन हो मल्टीप्लिकेशन में हो तो इंटीग्रेशन क्या होती है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसकी किसकी, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास फंक्शन आएगा लास्ट में, उसकी हमने इंटीग्रेशन दोबारा करनी है। एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चूज कैसे करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे और सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रूल है, इसको याद कैसे करते हैं, आईलेट्स। जो यहाँ पे हमने हर एक लेटर यूज करा है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे आए हैं हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स। सिमिलरली एल है लॉगरिदमिक फंक्शंस के लिए, ए है हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस के लिए, जैसे 1x² x⁻⁴ 1/2। यहाँ पे 1 कैसे, क्योंकि 1 को हम x⁻0 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चूज कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन u प्रायोरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास फंक्शन है x sin x dx, मीन्स हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, दिस वन, x और sin x का मल्टीप्लीकेशन है। तो चूज कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे ऊपर से टॉप से बॉटम आएंगे, मीन्स आई से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस। तो यहाँ पे देखो x है sin x है, x कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन, और sin x कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे पहले कौन आया, अलजेब्राइक फंक्शन मीन्स x, तो x को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे मीन्स u, और sin x को v सेकंड फंक्शन। तो इसी तरह हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो तो आईलेट रूल लगा के हम पहले चूज करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होएगा कौन सा सेकंड। जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर आएगा, जो उस जिस फंक्शन को वो लेटर
रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन दैट इज u मानेंगे और दूसरे को सेकंड, और फिर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। फाइन। तो इस रूल को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास जो फंक्शन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है वो टू फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, और वो दो फंक्शन क्या है हमारे पास, एक एक्सपोनेंशियल है दूसरा एक्स है, मीन्स अलजेब्राइक फंक्शन है। तो ये रूल लगाने से पहले हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और कौन सा सेकेंड फंक्शन। कौन सा रूल यूज करेंगे, आई लेट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा हमारे पास कौन सा, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक पहले आ रहा है, मींस हम अलजेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, मींस u, वो कौन सा होएगा, अलजेब्राइक फंक्शन मींस x, और सेकंड फंक्शन कौन सा होएगा, v, दैट इज एक्सपोनेंशियल, वो हमारे पास क्या है, ex। तो यहाँ पे अब हमें फंक्शंस पता चल गए, तो हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें इस फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए और इसका डेरिवेशन चाहिए। यहाँ पे u डैश पुट करना है ना, और यहाँ पे इसकी v फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे u डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेशन आ जाएगी u की, u अपॉन ux, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास हमें चाहिए v की इंटीग्रेशन मीन्स v dx। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमारे पास क्या है, ex, और ex की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन फंक्शन इटसेल्फ मींस ex ही आ गया। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे स्टार इक्वेशन में। तो हमारी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू वो क्या आएगी, मींस आई इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, x, तो x को एज इट इज लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन हमारे पास क्या आई, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दिस वन। तो ये हमारे पास ex आया और इस पूरे की दोबारा से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, x ex माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो ये अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, x ex माइनस ex प्लस c। अभी यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करी, यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट्स नहीं थी, तो यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट आना था c, जिसको मैंने यहाँ पे इसको c डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना था c डैश, ठीक है। यहाँ पे अभी इसकी इंटीग्रेशन करी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना था, मान लो c डैश। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होता है, तो इसको हम c मान सकते हैं। तो ऐसे शुरू से कांस्टेंट लगाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है लास्ट में एक कांस्टेंट लगा सकते हैं डायरेक्टली। मीन्स हम डायरेक्टली यहाँ तक लिखने के बाद, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वैल्यूज पुट करी थी और लास्ट में आके मैंने यहाँ पे c लिखा था, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो कि स्टार्टिंग में वैल्यूज पुट करते आते हुए लास्ट में आप इंटीग्रेशन जो भी आपका आंसर है उसे सॉल्व करने के बाद लिख सकते हो, प्लस लास्ट में कांस्टेंट c डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है log x की। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है कि जब भी हमें log x की इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो तो हम यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन सेम ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप करे, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, ये क्या है आपस में इक्वल है। अभी यहाँ पे देखो हम रूल लगाएंगे वही आई लेट।
यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से फंक्शन है, एक एक्स है, दूसरा लॉग है, मीन्स एक लॉग एक अलजेब्राइक फंक्शन। तो पहले मेरे पास क्या आ रहा है, लॉगरिदमिक फंक्शन, तो मैं इसको क्या है फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगी u, और x वाला अलजेब्राइक बाद में आ रहा है तो वो क्या हो गया v फंक्शन। तो इसको पहले लिख लेते हैं, u हमारे पास क्या है log x, और v हमारे पास क्या है x की पावर 0। तो वो जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था कि किसी भी दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन की जब इंटीग्रेशन हो तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो हमें u डैश चाहिए, तो यहाँ से u डैश क्या आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव, वो क्या होता है 1/x। ठीक है, और दूसरा x रेज टू पावर 0, इसकी हमने इंटीग्रेशन मीन्स यहाँ से v dx, पावर क्या है 0, तो एक पावर इंक्रीज हुई 1 डिवाइड भी 1 से हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया x। तो ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास log x डॉट dx की क्या वैल्यू आ गई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो हमारे पास u वो क्या है log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो क्या है हमारे पास x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या x dx। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, x log x माइनस ये x कैंसिल होके 1। ठीक है, तो अगेन 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, x रेज टू पावर 0। तो यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली हमारे पास x रेज टू पावर 0 की इंटीग्रेशन, और वो हमने अभी करी, क्या होती है माइनस ये x की पावर 0 है, तो इंटीग्रेशन के बाद एक पावर इंक्रीज करी 1 ही आ गया, डिवाइड बाय 1 प्लस कांस्टेंट c। तो हमारे पास एट लास्ट क्या इंटीग्रेशन वैल्यू आ गई log x की, x log x माइनस x प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, और ये सी क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे का रिवर्स है। तो डेरिवेशन में क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन वहां पे पॉजिटिव साइन, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस एक्स बट विद नेगेटिव साइन, तो आपने साइन का ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन में यहाँ पे प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन इनके उल्टे हो गए। तो आपने डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन को रिलेट करके फॉर्मूले याद करने हैं, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। सिमिलरली tan x की इंटीग्रेशन log secant x, अगेन यहाँ पे मॉड, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का होता है। सिमिलरली आपने बाकी सारे फॉर्मूले ही इम्पॉर्टेंट है, याद करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास 11th 12th एंड 13th। 11th क्या है कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स x अपॉन ए। यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दूसरे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि हमारे पास किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर आए है, तो कोई फंक्शन है हमारे पास एफ ए एक्स प्लस सी, मीन्स यहाँ पे सिंगल x था, लेकिन यहाँ पे x का कोई फंक्शन है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, तो उस केस में इंटीग्रेशन एज इट इज जो फॉर्मूला होता है ये फंक्शन की इंटीग्रेशन का, और डिनोमिनेटर में हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इस फॉर्मूले को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x।
हमें पता है कि हमारे पास साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमने अभी ऊपर देखी क्या होती है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, x की जगह पे यहाँ पे 4x है। तो हमने फंक्शन की इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करनी है, लेकिन इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होएगा उसको हमने डिवाइड कर देना है। कैसे देखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन है फंक्शन तो इंटीग्रेशन कॉस 4x आ गई, डिवाइड में क्या आएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 4x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1/4 cos 4x प्लस सी। तो यहाँ पे ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा ये वाला, तो इसका मतलब ये होता है। आपको आई होप एग्जाम्पल के थ्रू समझ आया होगा। तो यहाँ पे ऊपर देखो, ये हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल में सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर का जो फंक्शन है उसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, tan x, x की जगह पे ये फंक्शन लिखेंगे हम 8x प्लस 9, और डिवाइड में क्या होएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स 8x प्लस 9 का डेरिवेटिव प्लस c। तो यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होएगा, 8 कांस्टेंट है बाहर आ गए, x का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, और 9 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 0। तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हुआ, 1/8 tan 8x प्लस 9 प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास log 10x। log का मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं कि 1 log 10x डॉट dx, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 0 log 10x डॉट dx। तो इस फंक्शन की बेसिकली हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले हम चूज करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा। अगेन आइलेट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। हमारे पास दो फंक्शन कौन से हैं, ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये हमारे पास लॉगरिदमिक। लॉगरिदमिक पहले है आइलेट में और ए बाद में है, तो हमारे पास ये फंक्शन फर्स्ट हो गया मीन्स u, और ये हमारे पास v हो गया मीन्स हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई log 10x और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x रेज टू पावर 0। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमें पता है हमारे पास यूवी रूल होता है मीन्स जब भी हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पूरे की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें u डैश चाहिए, दूसरा हमें v का इंटीग्रेशन चाहिए। तो यहाँ से हम u डैश फाइंड करेंगे, u डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वो क्या होएगा, हमें पता है हमारे पास जो log फंक्शन होता है तो log का जो डेरिवेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 10x है x की जगह पे, फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास चेन रूल लगेगा, मतलब पहले तो log 10x का डेरिवेटिव, तो वो क्या आ गया हमारे पास 1/10x मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का डेरिवेशन 1 ही होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10x इंटू 10। तो ये कैंसिल होके हमारे पास फाइनल ये जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 1/x। सिमिलरली यहाँ पे हमने v का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे x की पावर 0 है, 0 इंटीग्रेशन के बाद पावर 1 इंक्रीज हुई मीन्स 0 + 1 1 आ गया, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वो x ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, इन्हें हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमारे पास u क्या है log 10x इंटू
v की इंटीग्रेशन, वो क्या है हमारे पास x, माइनस मल्टीप्लाई किसका करना है u डैश का, वो हमारे पास क्या है 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो वो हमारे पास क्या है x। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया 1। अभी 1 का पहले हम यहाँ पे देखते हैं इस फंक्शन, ये हमारे पास क्या आया 1 dx, और 1 इसको हमने जैसे ऊपर लिखा क्या लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0, तो x रेज टू पावर 0 की हमारे पास इंटीग्रेशन में 0 + 1, तो पावर क्या हो गई, एक इंक्रीज x आ गया, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वो x ही होएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल क्या रिजल्ट आ गया कि जो हमारे पास log 10x है उसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x log 10x, और यहाँ से माइनस ये x आ गया हमारे पास, तो ये, और यहाँ पे एक हमने लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर ऐड करना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ गया।